अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे आप? मैं हूं नवाज़ ताबिश। सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का खैर मकदम करते हैं। जी नाजरीन, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो 125 स्क्वायर यार्ड के उन प्रीसेंट्स पे है जिनमें इन्वेस्टमेंट करना नहायत मुनासिब वक्त है, मौजू वक्त है। इस वक्त आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बैरिया टाउन कराची में कहीं आप तलाश कर रहे हैं ऐसे प्रीसेंट जो 5 मरले के हैं, 125 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, तो आज मैंने कुछ ऐसे प्रीसेंट्स आपके सामने रखने हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहायत मुनासिब है, या आप दूसरे मानों में कह लें कि मिनिमम बजट में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है 125 स्क्वायर यार्ड पे, तो आपको ये जो मैं आपके सामने प्रीसेंट्स रखूँगा यही आपको मिनिमम बजट में चीज़ें देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त जो रेट्स हैं, इस वक्त जो कीमतें हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स की, मोस्टली प्रीसेंट्स की, वो बढ़ चुकी हैं। आपके सामने अली ब्लॉक आपके सामने है, प्रीसेंट 15 आपके सामने है, प्रीसेंट 27 आपके सामने है। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसे प्रीसेंट्स जिनमें कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे आपको पता है कि जो ऑलमोस्ट जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसी मार्केट का होता ही है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, एक तो डेवलपमेंट से काम होता है, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं होती है वहाँ पे रेट्स कम होते हैं, फिर जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तो फिर रेट्स बढ़ जाते हैं, और जब डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पोजेसन मिल जाती है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो वो कीमतें बढ़ जाती हैं। और जब कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वहाँ पे आबादी आके रहना शुरू हो जाती है, फैमिली आके रहना शुरू हो जाती हैं, रेजिडेंसी स्टार्ट हो जाती है, रिहाइश इख्तियार की जाती है, तो ऑलमोस्ट उस प्रीसेंट की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है। कीमतों की जो फ्लक्चुएशन है वो इस हिसाब से होती रहती है, प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। मार्केट का ये कुलिया, मार्केट के कानून है, ये चीज़ बरसों से ये चीज़ चलती आ रही है। लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो आबादी हो तो हम भी वहाँ पे जो है वो अपने घर बनाने शुरू करें। जी नाज़रीन, इसी तरह आज मैंने आपको बताना चाहे 125 के वो ऐसे प्रीसेंट्स जिनमें जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप एक तो हमारे ज़हन में ये चीज़ जा रही होती है कि मार्केट जो है वो स्लो हो तो फिर हम उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट के रेट्स डाउन हो तो फिर नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर करता जाऊँ कि मार्केट कभी भी जो है वो डाउन नहीं होती है, स्लो नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तसलसल में कमी बेशी आ जाए तो वो एक अलग बात है। वो कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाएं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है मार्केट पे, लेकिन इतना खासा जो है वो इस पे नहीं पड़ता। जी नाज़रीन, 125 स्क्वायर यार्ड के प्रीसेस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिनमें कीमतें अभी तक जो है वो स्टेबल हैं, मुनासिब हैं। अगर हम देखें तो हमारे बजट में वो चीज़ें आ जाती हैं जो बैरिया में मतलब इन्वेस्टमेंट के एतबार से देखें, या कि हम देखना चाह रहे हैं बतौर एंड यूज़र्स, तो हम मिनिमम बजट में आना चाह रहे हैं, हमारे पास बजट इतना है कि हम 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट खरीद सकें। तो मैं आपको 3 से 4 या 5 ऐसे प्रीसेंट्स वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं टॉप पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट के एतबार से देखता हूँ तो वो प्रीसेंट 25A है, फिर उसके बाद 26A है, फिर उसके बाद 28 है, फिर प्रीसेंट 15A है, फिर उसके बाद 15B है, 31 है। ये ऐसे प्रीसेंट्स हैं जिनमें जो है वो प्रीसेंट 27 भी आप ले लें। ये जो 3 प्रीसेंट्स मैं आपको बताऊँगा, प्रीसेंट 15 और 15A और प्रीसेंट 27, और आप इसमें प्रीसेंट 14 को भी ले सकते हैं। ये लोकेशन वाइज तो बहुत कमाल की हैं, ठीक है, कीमतें भी इनकी अच्छी खासी बढ़ती जा रही हैं। आप दूसरे मानों में कह सकते हैं ये अली ब्लॉक का मुतबादिल हैं। अली ब्लॉक हाइटेड लोकेशन की होने की वजह से, और सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पे आबादी जो है वो बन चुकी है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इस हवाले से हम देखें तो इस हिसाब से ये जो प्रीसेंट 14 है, प्रीसेंट 15 है, प्रीसेंट 27 है, ये प्रीसेंट्स जो है वो एक साथ आ रहे हैं, एक तसलसल के साथ आ रहे हैं, मेन जना को टच करते हैं। हाइटेड लोकेशन पे ये जो 15 है और 14 है, हाइटेड लोकेशन होने की वजह से इनकी कीमतें जो है अली ब्लॉक के बराबर पे पहुंच रही हैं, मतलब जा रही हैं, ठीक है। उसके साथ अगर हम ले तो अभी 27 में जो है वो इतदाल है, कीमतों में इतना खासा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। इस वक्त जो मिनिमम बजट में हम चीज़ देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं, मेरी जितनी भी वीडियोज़ आप देखेंगे मैं आपको यही बोलता हूँ कि हमें खाम माल में, यानी कि वो जो रफ़ और ग्रे स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसका हमें फ़ायदा होता है। जब वो मतलब अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस की हम बात करें तो अभी कच्ची सड़कें बनना स्टार्ट हुई हैं 25A में। 25A की अगर सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, आप मेन गेट से जो ही आप गोल्फ क्रॉस करते हैं तो गोल्फ से आपको एक रोड निकल रहा है जो कि आपको स्कूल की जानब लेकर जाएगा, प्रीसेंट 23 की जानब, 25 की जानब। तो वहाँ से जहाँ पे बैरिया के 24 में जो है वो बैरिया के एम्प्लॉय के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके बिल्कुल बैक साइड पे
प्रिसन 24 के साथ बैक एरिया पे जो एक छोटा सा खूबसूरत प्रिसन बनेगा वो 25 है, उसकी लोकेशन भी अच्छी है और एक छोटा सा प्रिसन होने की वजह से बहुत खूबसूरत प्रिसन भी बनेगा। और इन्वेस्टमेंट के अतबार से देखें तो इस वक्त एतदाल है उसकी कीमतों में, आपको मिनिमम बजट में चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको एंड पे उसकी कीमतें भी सभी की जो है वो बता दूंगा कि कितनी कीमतों में आपको वहाँ से जो है वो प्लॉट मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के अतबार से देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करें तो आपको उस हिसाब से आपके बजट में चीज़ जो है वो हो रही होगी तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, 25A की मैंने आपको लोकेशन बताई। 26 से गोल्फ के बिल्कुल आप मेन जना एवेन्यू पे जाते हैं तो बिल्कुल सामने आपको जो है वो 26A नज़र आएगा। जैसे आप स्पोर्ट्स सिटी की जानिब टर्न लेते हैं तो सामने वहाँ पे एक बैरिया की खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे जो है वो बैरिया का हेड ऑफिस वो भी मूव हो जाए फ्यूचर में। इन फ्यूचर अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते कि कब तक होगा। तो एक तो वो भी लोकेशन बहुत कमाल की है, मेन जना को टच कर रही है। मेन जना को टच करने की वजह से उसकी कीमतों में भी अच्छा खासा जो है इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आप डेली बेस पे देखें तो तकरीबन कोई लाख 1.5 लाख का फ़र्क जो है वो डेली बेस की बुनियाद पर अगर मैं कहूँ तो वो पड़ रहा है। जी नाज़रीन, उसके बाद देखते हैं हम प्रिसन 28 को। 28 की लोकेशन बहुत कमाल की है, मेन जना के ऊपर है। आप कह सकते हैं गोल्फ के बिल्कुल सामने गोल्फ फेस कर रहा है और उसमें इंटरटेनमेंट के हवाले से बैरिया टाउन कराची की एक बहुत ही वीआईपी जो अट्रैक्शन है वो डांसिंग फाउंटेन के नाम से वो उसी प्रिसन 28 में है। सैटरडे संडे वहाँ पे बैरिया के जो अहबाब हैं, बैरिया के कुर्बो जवार में, कराची से कहीं से भी जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अहबाब हैं, फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे आके इंटरटेन होती हैं। वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन जो बैरिया ने एक बहुत ही इंटरटेनमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दी हुई है, वो 28 में है। उसकी कीमतों में भी अभी एतदाल है, मुनासिब कीमतें हैं, इतनी ज़्यादा हाइट मतलब नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ एरिया में जो है वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कच्ची सड़कें बन गई, उनको पक्की सड़कें करने जा रहे हैं, कुछ में पोजेसन मिल चुकी है, वहाँ पे घर भी बन रहे हैं। 26A में भी जो है पोजेसन मिल चुकी है, वहाँ पे घर बन रहे हैं। अभी चूँकि पोजेसन नहीं मिली है तो 25A को नहीं मिली है क्योंकि वहाँ पे अभी जो है वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कच्ची सड़कें बनती। होता यह है कि पहले डेवलपमेंट का काम होता है, फिर उस हिसाब से उसके बाद जो है वो वहाँ पे पोजेसन मिलती है और पोजेसन मिलते ही कीमतें भी जो है वो साथ साथ ऊपर होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ मैंने आपको बताया प्रिसन 15A। जो ही आप लंदन ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो लंदन ब्रिज के पास जो सबसे पहले फ्रंट पे आता है अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने तो प्रिसन 15 है। 15 के बिल्कुल बैक पे आपको 15A आएगा और 15A के बिल्कुल साथ बैक पे जो है वो आप लंदन ब्रिज वाले रोड की तरफ से आएंगे। प्रिसन 27A के बिल्कुल सामने 27 के जो विलाज हैं उनके सामने आपको 15B जो है वो वहाँ पे 15B में दो तरह की जो कटिंग है, एक 125 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है और दूसरी जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। लोकेशन वाइज बहुत कमाल की जगह है प्रिसन 15B भी 15A भी, चूँकि एक लोकेशन अच्छी है, कीमतें इनकी जो है इन फ्यूचर अच्छी खासी बढ़ेंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखते हैं तो आपको 15A और 15B भी बिल्कुल मुनासिब है, मौजू है। आप यहाँ पे भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अच्छा जो है वो रिटर्न ले सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी। जी नाज़रीन, उसके बाद प्रिसन 31 की हम बात करें तो ये 31 स्पोर्ट्स सिटी विलास के बिल्कुल साथ जो है वो उस एरिया में आपको ये प्रिसन 31 जो है वो मिलेगा। वहाँ पे विलाज भी हैं और प्लॉट्स भी हैं, 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। तो वहाँ पे जो है वो पोजेसन जो है वो 31 में पोजेसन मिल चुकी है। वहाँ पे आप देखें रेट्स जो हैं, मैं आपको एक रेट का बता देता हूँ। 25A की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो प्लॉट मिलेगा, मिनिमम बजट में हम देखें तो 45 से आपका मतलब बजट हो तो आप यहाँ से जो है प्लॉट ख़रीद सकते हैं। 45 से लेकर मैक्सिमम तो फिर आप जा सकते हैं 52 तक भी जो है वो 53 तक भी डिमांड हो रही होती है। लेकिन फिल वक्त जो है वो आपको 44 में अगर आप देखते हैं 44, 45 या 46 में आपको अच्छी लोकेशन पे प्लॉट आपको 25A में मिल सकता है। उसके बाद अगर हम 26A की तरफ आते हैं तो 26A में आपको मिनिमम जो बजट है आपके पास अगर 53 का अगर आपके पास बजट है तो आपको 26A में भी प्लॉट मिल जाता है। फिर आगे आप ये 60, 62, 63 तक 65 तक भी डिमांड हो रही है। अलॉटमेंट के साथ जो मेन जना को टच कर रहे होते हैं उनके प्लॉट जो उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। रोड का प्लॉट, कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, जो मतलब जो कैटेगरीज प्लॉट्स होते हैं उनकी जो कीमतें हैं वो जनरल प्लॉट्स की निस्बत में जो है वो मुनासिब होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं कैटेगरीज की। तो जनरल प्लॉट उनकी निस्बत जो है वो सस्ता होता है। अगर हम प्रिसन 28 में आए तो 28 में आपको 50 का अगर आपके पास बजट है तो आपको वहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। 50 से लेकर आप 60, 62 तक भी जो वहाँ पे डिमांड हो रही है। उसके बाद अगर आप प्रिसन 31 में आते हैं तो आपको मिनिमम बजट जो है आपका 50 हो तो आप वहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर प्रिसन 15A की बात करें और प्रिसन 15B की बात करें, अगर 15A में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपका बजट जो है मिनिमम
58 to 60 का होना चाहिए और मैक्सिमम आप एक अच्छी लोकेशन की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास जितना अच्छा बजट होगा आप अच्छी लोकेशन पे जो है वो प्लॉट ले सकते हैं। 15B की मैंने आपको बताया कि 15B में अगर आपके पास मिनिमम बजट 55 का है, 55 लाख का, तो आप जो है वो वहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन चीज़ें नाज़रीन जो मैंने आपको कीमतें बताई हैं, कीमतों का मैंने एक रफ़ आइडिया मैंने आपके सामने रखा है। ऊपर नीचे हो सकती हैं, फ्लैक्चुएट हो सकती हैं, कीमतों में इजाफा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं। अब मैटर करता होता है लोकेशन पे कि आप लोकेशन कैसी चूज़ कर रहे हैं, आपका इंतखाब क्या है। अगर आप पार्क फेस या मस्जिद के करीब या कि आप कैटेगरी प्लॉट का इंतखाब करें तो ऑलमोस्ट वो कीमतें ज़रा महंगी होंगी। अगर अलॉटमेंट के साथ चीज़ आती तो उसकी ज़्यादा जो है वो कीमत होगी। जी नाजरीन, मैंने आपको तकरीबन कोई 4 से 5-6 जो प्रीसेंस हैं उनके हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये 125 स्क्वायर यार्ड के बहरिया टाउन कराची में ऐसे प्रीसेंस हैं जिनमें आप अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। मुनासिब टाइम है, बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप बतौर एंड यूज़र आना चाहते हैं तो आप मिनिमम बजट में कुछ चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर इन प्रीसेंस को विज़िट करें, आप इनकी ग्राउंड रियलिटी को देखें। अगर आपकी कोई इस हवाले से आपका कोई भी सवालात हों इस हवाले से, इन प्रीसेंस के हवाले से, प्रीसेंस 25A, 26A, प्रीसेंस 28, प्रीसेंस 27, प्रीसेंस 15A, 15B, प्रीसेंस 31 या 27 या 14 के हवाले से या 125 स्क्वायर यार्ड के किसी भी प्रीसेंस के हवाले से या बैरिया टाउन कराची में कहीं भी आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, वो चाहे कि 125 स्क्वायर यार्ड का हो, 250 का हो, 500 का हो, 1000, 2000, या कि आप फार्म हाउस लेना चाह रहे हैं, या कि आप बैरिया हाइट्स में अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वो प्रीसन 19 के टावर्स में 2 बेड टावर्स जो हैं, 3 बेड 4 बेड टावर्स में आप अपार्टमेंट्स लेना चाह रहे हैं, या आपके पास इंस्टॉलमेंट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बैरिया टाउन कराची में प्राइवेट बिल्डर्स की प्रॉपर्टी में मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बजट में, मैं आपके साथ इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइडेंस देने की यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपका कोई भी सवाल हो प्राइवेट बिल्डर्स की से लेकर बैरिया टाउन कराची के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात हो या कि कमर्शियल प्लॉट्स की बात हो, ऑफिस की बात हो या शॉप्स की बात हो या कि अपार्टमेंट्स की, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बेहतर से बेहतरीन गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, आपको मालूमात बैरिया टाउन कराची की आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी वीडियोज़ के साथ इजाज़त दीजिए, एक बार फिर एक नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।